Welcome guys, welcome to Eddie Home Tax once again. So today we are going to discuss rebate under section 87A. This is a small section but yet it is very important, which says that if your total income does not exceed 5 lakh, then you can get a tax rebate of 12,500. अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 12,500 तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है. इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट आर द रेलेवेंट प्रोविजंस. वी विल सी क्या 5 लाख की इनकम हमेशा टैक्स फ्री होती है, कभी हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा. We will see what are the income from which this rebate is available. कौन-कौन से इनकम पे ये रिबेट अवेलेबल है एंड कौन-कौन से इनकम पे ये रिबेट अवेलेबल नहीं है, एंड we will see other key points. So let's start. So this section simply says कि if your total income does not exceed 5 lakh, then you can get a rebate of lower of the below. इनमें से जो भी लोअर होगा उतने तक का टैक्स का रिबेट मिल जाएगा. 12,500 and 100% of your tax amount. So इनमें से जो lower होगा that we will get as a rebate. Let us see by way of an example. Say suppose your income is 5,50,000, okay, and you get or you make an ELSS investment of 1,50,000 which is available under section 80C. 1.5 लाख रुपए तक का हमें पता है म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलता है. सो बेसिकली हमारा टोटल इनकम हो गया 4 लाख. सो 5 लाख को क्रॉस नहीं हुआ. सो वी आर एलिजिबल फॉर 87A. नाउ हाउ मच वी आर एलिजिबल, लेट अस सी. Let's calculate tax on 4 lakh. Up to 2,50,000 nil. Balance 1,50,000 pay. We have to pay 5% tax, which is 7,500. Now, what is the rebate amount? Rebate amount, as we said, 100% of the tax amount, which is 7,500 or 12,500, whichever is lower. इनमें से जो lower होगा 7,500, तो tax बना 7,500 और rebate आ गया 7,500. So basically हमें tax कुछ भी नहीं देना पड़ा. सो दिस इज 87A. तो यू सी कि अप टू 5 लाख पे इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा. बट वी विल सी इन द वीडियो दैट क्या हमेशा 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेट्स सी. सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट टू से दैट अप टू 5 लाख यू नेवर हैव टू पे एनी टैक्स. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल योर टोटल इनकम इज 5 लाख. आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, उसमें से 4 लाख पे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है एंड 1 लाख जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, टैक्सेबल एट 15%. ओके, सो 4 लाख पे स्लैब रेट लगेगा, 1 लाख पे 15% जो है वो STCG लगेगा. नाउ लेट्स सी द टैक्स कंप्यूटेशन. सो 15% ऑफ 1 लाख इज 15,000 टैक्स बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड 4 लाख पे एज वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस एग्जांपल 7,500. सो टोटल जो टैक्स हो गया वो हो गया 22,500. Now let's calculate the rebate. Rebate, as we said, 100% of the tax amount, which is 22,500 or 12,500, whichever is lower. So lower क्या हो गया 12,500. So we will get a rebate of 12,500. So tax कितना पे करना होगा? 22,500 minus 12,500, 10,000. So you see the income was below 5 lakh, but still we have to pay a tax of 10,000. Moving next. Now let us see what are the incomes from which ये रिबेट हम ले सकते हैं. ऐसे कौन कौन से इनकम है? पहला वो सारे इनकम जो स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, जैसे आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे आपकी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम जिसपे हम लोग स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, इन सब से ये रिबेट मिल जाएगा. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दिस रिबेट इज अवेलेबल? द आंसर इज नो. ओनली कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 112. 112 कवर long-term capital gain on sale of all capital asset other than listed equity shares and equity oriented mutual funds. So 112 ए को छोड़ के, जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को कवर करता है, उसको छोड़ के सारे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये डिडक्शन मिल जाएगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी डिडक्शन मिल जाएगा. इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में तो अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है उससे भी मिल जाएगा. मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है वो 15% पे टैक्स होता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, उससे भी ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा. सो द ओनली रेस्ट्रिक्शन विच वी सी इज सेक्शन 112A. 112A कवर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जहां पे हम लोग को 1 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है कि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल एग्जेम्प्ट है, तो वहां से ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा. अदरवाइज बाकी सब जगह से आपको ये मिल जाएगा. I hope this is clear. Now let's see a few important points and key points to remember for this section. It is only available to resident. तो एक नॉन रेसिडेंट को
87A का रिबेट नहीं मिलेगा, एक HUF को 87A का भी नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो खाली रेसिडेंट को ये बेनिफिट अवेलेबल है. If your total income exceed 5 lakh, say 5 lakh 1 rupees, then also you are not available for this deduction. Up to 5 lakh होना चाहिए. कौन से इनकम को कंसीडर करेंगे? अल्टीमेट इनकम, मतलब पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करने के बाद, चैप्टर 6A के डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा, दैट वी हैव टू कंसीडर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अवेलेबल इन बोथ द टैक्स रेजिम. जैसे पुराना टैक्स स्लैब और नया टैक्स स्लैब, दोनों ही टैक्स स्लैब्स में ये बेनिफिट अवेलेबल है. So I hope this small video is helpful to you and I was able to clarify all the doubts. If you have any further doubts, we can surely discuss. Thank you.